अब हम चलते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्रमा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। यानी कि हमारी मनोस्थिति कैसी रहने वाली है, हमारे इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, हमें कितनी मानसिक शांति प्राप्त होगी, कितना मन का सुख प्राप्त होगा, यह सब बात चंद्रमा बताता है। चंद्रमा माँ है, यानी कि माता का सुख चंद्रमा से पता चलता है। और हम जीवन में जो धन के रूप में लिक्विडिटी प्राप्त करते हैं, इसमें भी चंद्रमा का ही रोल है। तन के सुखी होने के बाद भी मन का सुखी होना अति आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का मन दुखी है तो जीवन ही निरर्थक महसूस होने लग जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जीवन में कोई सार ही नहीं है। एक प्रकार से चंद्रमा रस का कारक है, यानी कि जीवन में आनंद का कारक है। जितने प्रकार के तरल पदार्थ हैं और खास करके जल, चंद्रमा है। चंद्रमा वैसे तो प्रकाश देने वाला ग्रह माना गया है। वास्तविकता तो यह कि सूर्य से प्रकाश लेकर के हमें देता है, पर है तो प्रकाशित ग्रह, यानी कि रोशनी वाला ग्रह है। तो जिस प्रकार से आकाश में जगमगाता हुआ चंद्रमा देखने में उत्तम नजर आता है, सुंदर प्रतीत होता है और कवि के लिए कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, इसी प्रकार हमारी कुंडली में भी चंद्रमा प्रकाशवान रहना चाहिए, अर्थात चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए। बहुत बारीक अंतर है चंद्रमा को समझने का। हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि अशुभ चंद्रमा अच्छा है या शुभ चंद्रमा अच्छा है। जब हम तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम देखते हैं जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इनके चंद्रमा पीड़ित हैं, इनके चंद्रमा पीड़ित हैं, जिन्हें हम कमजोर कह देते हैं, पर वो धन बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब हम कहते हैं अच्छा चंद्रमा, तो वो एक बहुत ही नॉर्मल सा लाइफ जी रहे हो। पर कंफ्यूजन कहाँ पर खड़ा है? तो कंफ्यूजन जभी आता है जब हम कुंडली में ग्रह की स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाते, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी चंद्रमा निर्दोष हो, इस टर्म को समझना, निर्दोष चंद्रमा। निर्दोष का तात्पर्य होता है जब कोई भी पाप ग्रह में ना हो चंद्रमा, कोई भी पाप ग्रह चंद्रमा के साथ ना बैठा हो, या चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में ना हो, तो चंद्रमा निर्दोष कहलाएगा। और निर्दोष चंद्रमा मन की खुशी को देता है।
और मन की खुशी का तात्पर्य क्या है कि वो व्यक्ति अपने आप ही खुश रहता है, वो हर बात में कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकाल के बैठ जाता है, वो हर बात में कुछ ना कुछ बढ़िया सोचता है, जिसके कारण उसकी डेली रूटीन लाइफ में मन प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, जिसके कारण वो कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से बच जाता है। प्रसन्न चित्त चंद्रमा प्रसन्न चित्त चंद्रमा वाला व्यक्ति जीवन में कई प्रकार के आनंद उठाता है और दूसरों को भी सुख प्रदान करता है। अब इस लाइन को हमेशा याद रखना, दूसरों को भी सुख प्रदान करता है। हमेशा ध्यान रखना, जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, जब आप उसके समीप बैठेंगे, जब उसके आप पास बैठेंगे, आपका मन करेगा मैं और थोड़ी देर बैठ जाऊं, तो अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा का काम है शीतलता प्रदान करना, शांति देना। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है वो भी शीतलता ही प्रदान करेगा। और किसी को देख करके इरिटेशन होने लगे, फ्रस्ट्रेशन होने लगे, ये दिमाग में आए कि ये क्यों आ गया यहाँ पर या मैं क्यों यहाँ पर आ गया, तो दोनों में से मामला गड़बड़ है, दोनों का ही चंद्रमा हेर फेर में है। तो आइए पहले समझें कि जनरल रूप में चंद्रमा को कैसे देखें। पहली शर्त, चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, यानी छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा नहीं बैठना चाहिए। दूसरी शर्त, चंद्रमा राहु के साथ, शनि के साथ या केतु के साथ नहीं बैठना चाहिए। लाल किताब केतु के साथ चंद्रमा को कुछ ज्यादा ही बुरा मानती है। चंद्र और केतु के संबंध को लाल किताब बिल्कुल ऐसे देखती है जैसे चंद्रमा का दूध और केतु का नींबू। हमेशा ध्यान रखना, अगर नींबू कहीं पर भी रेमेडी में काम करना हो तो केतु के लिए रेमेडी यूज होती है, केतु ग्रह के लिए नींबू की रेमेडी इस्तेमाल होती है। तो जब दूध में नींबू मिला देंगे तो दूध फट जाता है, यानी कि दूध अपनी आइडेंटिटी छोड़ गया, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो इसी प्रकार से जब केतु का और चंद्रमा का मिलन होता है तो चंद्रमा अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है। तो ये शर्त है कि भाई शनि राहु केतु के साथ चंद्रमा नहीं बैठा होना चाहिए। चंद्रमा का संबंध दूध से, पानी से, चावल से, बांस से, चांदी से, समुद्री व्यापार से, बरगद के पेड़ से, मोती से होता है। जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं उनमें भी चंद्रमा का असर होता है। स्तनधारी जीव जिन्हें कहते हैं, स्तनों पर भी चंद्रमा का ही अधिकार माना गया है। ये सिंपल सी बात है। अब आप समझ गए हैं कि चंद्रमा को किस प्रकार से देखें। जब भी चंद्रमा पाप ग्रह में होगा, मन को पीड़ा पहुंचाने वाला होगा, मन को परेशान करने वाला होगा, परंतु एक
विशेषता ये आ जाएगी, वो आदमी थोड़ा इमोशनल कम हो जाएगा, पर अपने लिए इमोशनल ज्यादा होगा। दूसरों के प्रति उसके इमोशंस लेवल कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए धन ज्यादा मात्रा में कमा लेते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, यानी कि अष्टम भाव में जाकर के नीच के हो जाते हैं, और दूसरे भाव में जाकर के उच्च के हो जाते हैं। चौथा भाव चंद्रमा का भाव है। कई जगह लिखा आएगा ना, चंद्रमा की जड़ को देखो, तो समझ लो वो कह रहा है चौथे भाव को देखो कि चौथे भाव में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। वैसे तो शनि और राहु कसम खा करके बैठे हैं कि हम वहां चौथे भाव में उपद्रव नहीं मचाएंगे। अब चलते हैं, चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठा हो तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस, मून इन फर्स्ट हाउस। अब देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट हाउस में दो ग्रह है, एक सूर्य और एक मंगल, और दोनों ही चंद्रमा के मित्र हैं। चंद्रमा के फर्स्ट हाउस में आने से सूर्य भी खुश है और मंगल भी खुश है। तो इसका मतलब जिन लोगों की कुंडली में भी लगन पर चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा वैसे ही उत्तम हो गया, और उन लोगों के लिए भी अच्छा है। उनका चेहरा रंग रूप अच्छा कर देगा, उनको आकर्षक बना देता है, अट्रैक्टिव फेस बना देता है चंद्रमा फर्स्ट वाले के साथ। कभी भी वैसे तो परेशानी आने के चांस नहीं होते, फिर भी आ जाए तो बृहस्पति का साथ लेना चाहिए। इसमें सिंपल एक ही बात लिखी है बार बार, कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी माँ की सेवा करे तो जीवन में बड़ा सुख पाता है। माँ से चांदी लेकर के अपने पास रखे तो बड़ा सुख पाता है। माँ के द्वारा चावल भी लेकर के अपने साथ रख सकता है। ऐसा आदमी काफी इमोशनल होता है, पर इन्हें बुद्ध की चीजों का साथ नहीं रखना। बुद्ध की चीजों में जैसे चाहे वो जान बेजान चीज हो चाहे जानदार चीज हो, जैसे तोता हो गया, मैना हो गया, और अगर पुरुष है तो साली का साथ नहीं करना चाहिए। घर आए मेहमान की सेवा उसे दूध से करनी चाहिए, और दूध ना पिला सके तो पानी जरूर पिलाना चाहिए। शरबत पिला दे तो बहुत ही अच्छा। अब चंद्रमा के जागने की जो उम्र होती है वो 24 वर्ष होती है, 24वां वर्ष। और ऐसे में अगर सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, अकेला चंद्रमा लगन में बैठा हो, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि 24 वर्ष की आयु तक शादी कर लेनी चाहिए। जब भी चंद्रमा पीड़ित हो तो उन्हें चांदी के बर्तनों में भोजन खाना चाहिए, चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। बड़ के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। बड़ का पेड़ का मतलब बरगद का पेड़, और उस पेड़ की जड़ में थोड़ा, जड़ में दूध डाल दे, और जो गीली मिट्टी हो जाए तो उस गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाए, तो चंद्रमा का बुरा असर दूर होता है। तो इसमें कुछ खास विशेष नहीं है, सिंपल है कि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा बहुत ही अच्छा है। माँ की सेवा, मेहमानों के लिए सेवा में
दूध या पानी या शरबत पिला करके सेवा करे। नरम दिल तो वैसे ऐसे लोग मैंने पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं कि काफी इमोशनल होते हैं, नरम दिल होते हैं, लोगों का बुरा नहीं करते हैं, तो अच्छे ही हैं। शर्त एक आई है कि अगर सातवां भाव खाली हो तो जल्दी विवाह कर लें, यानी कि 24 वर्ष की आयु तक विवाह कर लें तो अच्छा रहता है, उत्तम रहता है। बाकी तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे लोगों को अपने मंगल को अच्छा रखना चाहिए, बृहस्पति को अच्छा रखना चाहिए, सूर्य ग्रह को अच्छा रखना चाहिए, तो उससे बड़ा लाभ होता है। 28 वर्ष की आयु से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, हरे रंग से और साली से दूर रहना चाहिए। अब ये साली से दूर रहने का मतलब ये कि एक साथ नहीं रहना। बरसात का पानी अपने घर में रखना चाहिए, यानी कि जब भी बरसात के सीजन में बरसात आती है तो छत पर किसी बर्तन में अपना जितना पानी हो सके रखें, फिर उसे कांच की बोतल में डाल करके पानी को अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहें, शनि की चीजों से परहेज रखें। बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। अब हमें चलना है चंद्रमा के सेकंड हाउस पर। अब देखिए सेकंड हाउस भी बहुत अच्छा है चंद्रमा के लिए। तो मैंने बताया, अगर वैसे याद रखना हो कि कौन से भाव अच्छे, याद रखें पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और नौवां, ये भाव चंद्रमा के लिए अच्छे हैं। तो दूसरे भाव में क्या होगा, चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर गुरु और शुक्र दो ग्रहों का प्रभाव है। जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा दूसरे भाव में होता है और अगर चंद्रमा निर्दोष हो तो ये समझो उनके घर में से जल का दरिया बहता है, यानी कि धन की नदी बहती है। यानी कि इन लोगों को कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती धन की। इनके हाथ में लिक्विडिटी, कैश काफी होता है, को कभी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये अच्छा नहीं, मतलब अच्छा है बहुत ज्यादा। अब पर इसमें क्या शर्त रखी गई है कि ऐसे व्यक्ति को घंटे घड़ियाल नहीं बजाने चाहिए। मंदिर, अपने घर के मंदिर में घंटे घड़ियाल शंख नहीं बजाने चाहिए, नहीं तो उसका बुरा असर उसकी माता पर और उसकी संतान पर पड़ता है। दूसरे घर के चंद्रमा को वैसे ही माया की देवी कह करके पुकारा है। माया में धन, माया से रिलेटेड। अब क्या है कि अगर जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा सेकंड हाउस में है, अगर उसका जन्म कृष्ण पक्ष का है तो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। इन लोगों को अपने घर में गंगा जल जरूर भर के रखना चाहिए, या किसी भी पवित्र नदी का जल अपने घर में जरूर रखना चाहिए। सेकंड हाउस शुक्र का होता है, इसलिए अपने घर में शुक्र के लिए कच्ची मिट्टी जरूर छोड़ें, यानी कि कुछ भाग घर में ऐसा जरूर छोड़ दें जहां पर कच्ची मिट्टी हो, छोटे मोटे पेड़ पौधे उगा सकें। और सारा मकान पक्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ही आंगन छोड़ दें, पर कच्चा आंगन जरूर छोड़ें। ऐसे लोगों को चांदी का कड़ा जरूर हाथ में डाल करके रखना चाहिए। तो पहले घर का चंद्रमा अच्छा, दूसरे घर का चंद्रमा अच्छा,
अब आते हैं तीसरे घर के चंद्रमा पर। तीसरा घर जो है वो मंगल और बुध का घर है, यानी कि वो पक्का घर किसका है? मंगल का। बुध की जमीन है, कब्जा मंगल का। अब यहां पर जब चंद्रमा आएगा तो मंगल तो वेलकम करेगा, पर बुध के साथ इसकी बात नहीं बनेगी। इसलिए चंद्रमा तीसरे में कुछ प्रॉब्लमकारी होता है। तो लाल किताब उसको कैसे देखती है, चलिए देखते हैं। तीसरे घर में कहा गया है कि तीसरे घर का चंद्रमा मौत से और चोरी से तो रक्षा करता है, व्यक्ति को हिम्मत वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर पैसा इकट्ठा करता है। अगर ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होगा तो भी धन दौलत बहुत कमाता है, और अगर साधु बन जाए तो भी पैसा खूब लेकर के आता है, मतलब किसी भी तरीके से पैसा उसके पास खूब होगा। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब घर में पैदा हो जाए, परंतु मरता कभी भी गरीब नहीं है। परंतु यहाँ पर शर्त क्या है कि इस कुंडली में बुध ग्रह खराब नहीं होना चाहिए। अगर बुध ग्रह यहाँ पर धोखा दे दे तो बहुत तरह की समस्याएं बन जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कंजकों को, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उसको दूध से बनी मिठाइयां दान करते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। जैसे पेड़े हो गए, दूध से बने हुए पेड़े, दूध से बनी हुई मिठाई कंजकों को खिलाते रहना चाहिए। हलवा भी दे सकते हैं, पर उस हलवे में दूध जरूर मिक्स किया होना चाहिए। अगर वो उपाय नहीं करता तो उसकी बेटी, खुद भी की बेटी भी दुखिया हो सकती है। कोई नौकरानी काम करने वाली महिला भी उसको परेशान कर सकती है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर की सभी महिलाओं की बहुत सेवा करता है, इसलिए इनके घर की औरतें सुखी रहती हैं, खुश रहती हैं। तो असली जैसे ही इनके घर में अगर कोई लड़की पैदा हो जाए, यानी कि खुद की बेटी पैदा हो जाए, तो समझो बुध स्थापित हो गया। और ऐसे होने के बाद छोटी छोटी कन्याओं की सेवा, गरीब लड़कियों का कन्यादान ऐसे व्यक्ति को करते रहना चाहिए। पुत्र जन्म के समय गेहूं गुड़ का दान करें, और पुत्री के जन्म पर चावल चांदी दूध का दान करें। किसी भी प्रकार से तीसरे भाव का चंद्रमा परेशानी दे तो माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, उससे नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते। अब नेट सेल में मैं बताना चाहूंगा आपको, तीसरे भाव का जो चंद्रमा के बारे में कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को बस ध्यान यही रखना है कि बुध खराब ना हो जाए। और अगर बुध खराब हो गया है तो उसके उपाय, तुरंत इसको उपाय करना चाहिए। और बुध के खराब होने की निशानी, अगर उसके खुद की बेटी है तो बेटी दुखी रहने लग जाती है, बेटी परेशान होने लग जाती है, ये बुध के खराब होने की निशानी है। और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो बुध के खराब होने की निशानी आपको पता ही है, फाइनेंशियली आदमी कमजोर हो जाता है, उसका कमाया हुआ पैसा उसका साथ नहीं दे पाता है।
बैंकिंग उसको समझ में नहीं आती है, तो कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो समय समय पर ऐसे व्यक्ति को, वैसे भी जिनका भी तीसरे का चंद्रमा हो, कन्यादान, गरीब कन्याओं का कन्यादान करते रहना चाहिए, छोटी कन्याओं की सेवा करते रहना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते रहना चाहिए। तो ये है कि उनको ज्यादा परेशानी कभी भी नहीं आएगी। अब चलते हैं चंद्रमा के चौथे भाव पे। चौथे भाव का चंद्रमा, जो कि उसका खुद का अपना घर है, ये भाव मन की शांति का भाव है, मन के सुखों का भाव है। यहाँ वाले व्यक्ति को विशेष ध्यान ये रखना चाहिए, कभी भी खर्चे पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जितना खर्चा होता है उसे होने देना चाहिए, क्योंकि जितना व्यक्ति खर्चा करेगा उतनी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। पर यहाँ पर शर्त एक ये है कि बेकार का खर्चा ना करें। ऐसे नहीं कि वाहियातगिरी के अंदर पैसा लुटाए, या व्यसनों में, दारू में, शराब में, इधर उधर बेकार की चीजों में पैसा खर्च करेगा तो कोई गारंटी नहीं है। परंतु केवल अपने घर परिवार पर पैसा खर्च करेगा और घर परिवार में रह करके अपने शौक पूरे करे, बेशक वो लग्जरी पे पैसा खर्च करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना खर्चा बढ़ाएगा उतनी आमदनी बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति जितना अपने साथ चंद्रमा की चीजों को अपने साथ रखेगा, उसके अच्छे परिणाम उसको प्राप्त होते चले जाएंगे। यहाँ पर भी बात वही है कि माँ की सेवा करे, माँ जैसी महिलाओं की सेवा करे, दादी नानी की सेवा करे, बूढ़ी महिलाओं की सेवा करे, और पानी की जगह दूध पिलाए। कोई घर में आए तो कोशिश ये करे दूध या दूध से बनी हुई चीजें ही उनके सामने परोसे। पर इसमें चाय शामिल नहीं है, मैं ये बता दूं, कहीं चाय को मत उसमें कंसीडर करना। जैसे कभी केसर वाला दूध पिला दिया, कभी कुछ और तरह से दूध, फ्लेवर्ड मिल्क पिला दिया, वो बात अलग है। इसकी कल्पना इस प्रकार से की गई है कि जैसे ये एक प्रकार का मीठा पानी का कुआं है, इस कुएं से जितना मर्जी पानी बाहर निकालते चले जाओ, पर इसका पानी कभी कम नहीं होता। अर्थात देखो कितना अच्छा लिखा है चौथे भाव के चंद्रमा के बारे में। तो ऐसा व्यक्ति अपने आर पार के क्षेत्र में भी काफी फेमस होता है, बाग बगीचों का शौकीन होता है, और पशुधन भी उसके पास अच्छा होता है। जमीन जायदाद भी अच्छे होते हैं, और इन्हें तो खराब जमीन भी सोने के दाम बिक जाती है। और भी ज्यादा अगर शक्तिशाली चंद्रमा करना हो तो मिट्टी के बर्तन में दूध भर करके घर में रखें। तो ये तो बड़े आसानी से किया जा सकता है, ये कार्य तो बड़ा इजी उपाय है। अब चौथे भाव में जिनका चंद्रमा हो, अगर उनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो बुढ़ापा अच्छा होगा, और कृष्ण पक्ष में हुआ है तो बचपन अच्छा होगा। इसमें लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को दूध का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। माता की सेवा करें, कंजूसी ना करें, गंदी औरतों के चक्कर से बच कर के रहना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपने अवैध संबंधों को, जैसा कि आप सुनते ही आ रहे हैं कि लाल किताब किसी भी प्रकार के अवैध संबंधों को अच्छा नहीं मानती है,
किसी भी फॉर्म में। वो मानती है कि उससे ग्रह खराब हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह हैं वो अच्छा परिणाम नहीं दे पाते, बुरा परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो 4 भावों का आपने यात्रा यहाँ तक समझी, और अब इसकी शर्त समझ लो, चौथे का चंद्रमा देख करके मन सुन करके मन प्रसन्न हो गया है, पर साथ में ये है कि किसी भी पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला फिर ये अच्छा नहीं होता। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बताइए लीना जी। हाँ सर है। हाँ बोलिए। सर ये जैसे 11th का आपने कल सूर्य कराया था ना, अगर वो इंसान नॉनवेज ना खाए तो ये कैसा असर देगा? देखिए उसमें स्पष्ट रूप से है कि पहली बात तो नॉनवेज खाने वाला और ड्रिंक करने वाला पुत्र संतान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। नहीं। नहीं तो जी। संतान नहीं होगी, अगर हो भी जाए तो वो उसका साथ नहीं दे पाएगी। अगर जी। वो नॉनवेज नहीं खाता है, ड्रिंक नहीं पीता है, जो आपका प्रश्न है, तो फिर जी। संतान उसको हो जाएगी, है ना, फिर जी। संतान की बाधा की बात नहीं आती। जी। और अगर ये बुध के साथ बैठ जाए 11th हाउस में ही? वो अलग विषय है, वो लीना जी अलग विषय पर तो हम इकट्ठा अच्छा। करेंगे जब देखेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ और 10th जोशी जी। हाउस में हाँ मेरे एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन है, मैं कल की क्लास में एब्सेंट थी तो कल मैं देख नहीं पाई। 10th हाउस में अगर सूर्य बैठा हो और जैसे आपने बताया बहुत अच्छा होता है, बुध और शनि के साथ हो जाता है तो वो फिर थोड़ा, आपने ऐसा बताया था कि शनि के साथ भी अच्छा होता है, तो शनि और ये सूर्य अगर 10th हाउस में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे? मैंने ये कहा था कि 10वां भाव शनि का है, 11वां भाव शनि का है। जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो शनि के साथ बैठा है, ये है कि वो शनि के घर में बैठा है। अच्छा। जी। मकर राशि है, वहां पर मकर राशि फॉल कर रही जी। है। मकर राशि जो है गवर्नमेंट की राशि है, एक प्रकार से जो राजतंत्र की राशि होती है जी। सिंह होती है, परंतु गवर्नमेंट जो सत्ता जहां से जी। चलती है वो मकर राशि होती है। जब सूर्य वहां होता है तो व्यक्ति के बहुत ज्यादा चांस है कि वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा सकता है या ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर उच्च पद पर कार्य करता है, पर वो छोटे पद पर कार्य ओके। नहीं करेगा। साथ में ये जी। समझाने की कोशिश की गई, शनि एक छाया ग्रह है, और जो बड़ा बॉस जब भी माना जाता है जब उसकी एक छाया उसके साथ होती है। छाया का मतलब उसका सेक्रेटरी। हर बड़ा जी। आदमी, चाहे वो नेता हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, उसके साथ उसका अपना एक सेक्रेटरी रहेगा। अब जिसके पास सेक्रेटरी नहीं है उसको जी। कोई बड़ा मानता भी नहीं है ना। वो कहते हैं ना, मेरे सेक्रेटरी से बात करो, जी। उससे बात करो, मेरे पीए से बात कर लो, पर्सनल असिस्टेंट से बात कर लो। तो ये उस बात को जी। दिखाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा चांस है कि व्यक्ति के जीवन में पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है। अब पर्सनल असिस्टेंट मिल जाता है का मतलब कि वो जिंदगी में अच्छे पद पर काम करेगा, अच्छी चीजों पर जाएगा। तो ये एक अच्छी जी। बात बताया गया है ना। कुछ चीजें बड़ी घुमा करके कह दी जाती हैं, पर उनकी कॉमन सेंस से अगर हम हिसाब लगाएं तो वो अच्छे के लिए है। जैसे किसी ने, महिला ने कहा कि बाबा जी मेरे को आशीर्वाद दे दो। महिला बाबा हुँ। जी से आशीर्वाद मांगने लगी, तो बाबा जी बोले बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए। उसने कहा मेरा पोता मुझे चांदी की चम्मच से मुझे बुढ़ापे में दूध पिलाए। अब जी। चांदी की चम्मच से दूध पिलाए का मतलब तो ये होगा कि पोता भी इतना अमीर होगा कि उसके पास भी चांदी की चम्मच होगी। तो चम्मच उसने होगी। जी। दूसरी बात पोता मांग लिया, तो पोते का मतलब वो दादी बनेगी, तो लंबी आयु भी साथ में मांग ली, पैसा भी उसने जी। साथ में मांग लिया। और अगर वो हुँ। खुद से दूध पिला रहा है इसका मतलब वो उसकी सेवा करने वाला होगा, सेवा भी मतलब कर रहे उसकी हैं। बात भी मानने वाला होगा। तो उसने, जी। उस महिला ने एक ही पॉइंट में सारे पॉइंट क्लियर कर लिए अपने। कहने का मतलब है जी। उसने अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर लिया एक ही बात के अंदर। हम्म? तो जी। ये कई चीजें बड़ी इंटेलिजेंसी की होती हैं।
तो इसका मतलब ये था। हम्म, ये ठीक है। मत और कह देना फर्स्ट शनि हाउस। शनि साथ जी। बैठना अच्छा है। साथ ठीक बैठना है। तो अलग ही मोड में चला जाएगा। ठीक है। और चंद्रमा फर्स्ट हाउस वालों का अर्निंग कैसा होता है? बहुत मतलब बढ़िया, पैसे वैसे अच्छे उत्तम कमा बहुत लेते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बुद्ध की चीजों से बच के रहना है। हरे रंग से ठीक सावधानी है। रखनी है। साली से दूरी बना के जी। रखनी है ना, ये चीजें। जी। सुषमा जी। ठीक। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ आ रही रही है, आवाज? बताइए बताइए बताइए। सर चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले को हमने देखा सर, पैसा नहीं है उनके पास। उसमें और भी कंडीशंस फॉलो होंगी, फिर और भी होगा ऐसा कुछ? हमारी कंडीशन वही फॉलो होगी, पर अभी पूरी कुंडली डिस्कस नहीं हुई है ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, है ना। आपकी मेरी कई बार बात अच्छा। हुई है, तो फिर उसमें कुछ का कुछ निकल आता है। पर मुझे उसमें घूम जाना हाँ सर, पड़ता वही है। ना हमने देखा। हाँ, कंडीशन कोई नहीं, पहले भाव का जो चंद्रमा है अच्छा है। पर ध्यान से सुनिए, समझिए कि मैंने क्या बताया था, कि साथ में कि किसी पाप प्रभाव में ना हो, ये शर्त है। पाप प्रभाव यानी कि शनि, राहु, केतु जैसे पापक ग्रहों के उसमें नहीं होना चाहिए चंद्रमा प्रभाव क्षेत्र के अंदर। होगा तो फिर वो मतलब सर पाप उनकी होगा। दृष्टि नहीं होनी, दृष्टि के हाँ, साथ में दृष्टि नहीं होना कि दृष्टि नहीं होनी? साथ भी नहीं होना चाहिए और दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही बातें हैं। प्रभाव का मतलब ही ये है। तो सर राहु। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभाव का मतलब ही यही है। तो सर समझिए ये बात। राहु केतु की दृष्टि भी होती है सर? राहु केतु की दृष्टि भी होती है? सबकी आएगी, सबकी आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्या अकेला बैठा है चंद्रमा? अच्छा अच्छा। क्या नहीं सर, चंद्रमा गुरु के अकेला साथ बैठा है। लगन में? गुरु के साथ। हाँ, लगन में? लग्न में। हाँ, तो कोई और हाँ भी सर। बैठा है? नहीं, बस गुरु और चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। फिर सुषमा जी गलत कह रहे हो, ऐसा व्यक्ति। अरे, वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा लगन में है तो नरेंद्र मोदी का ही है। आप कह रहे हो पैसा नहीं है। हाँ सर, हमारे देखने में तो नहीं है सर जिसका। गलत देख रहे हो आप। अभी चश्मा लगाना ऐसा। पड़ेगा दूसरे वाला। थोड़ा और सीखो। और सीखोगे तो क्लैरिटी हाँ आ सर। जाएगी, है ना। जी आराम सर, से, जी जी। चिंता मत कीजिए। ध्यान से जी सर। समझिएगा, ये इन्होंने एक बहुत बड़ा जाने अनजाने में योग बता दिया। लगन में गुरु और चंद्रमा अगर एक साथ बैठा हो तो आदमी पैसा बांटने वाला होता है। इतना पैसा उस व्यक्ति के पास होता है। सर वो जो यानी है ना कि उनको। कुंडली में, एक मिनट सुन लीजिए, कोई बात नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, अपने हिसाब से बेचारा गरीब होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं तो उस पॉइंट को कह नहीं रहा कि आप झूठ बोल। मैं कभी भी अपने क्लाइंट को और अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे तरीके से देखना होगा कि जी सर। हम उसको समझ क्या रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजें देखने में कैसी लगती हैं और होती कैसी हैं। ग्रह, जब हम पूरे सूत्र समझ जाते हैं तो चीजें समझ में आने लग जाती है ना, इसमें कोई वो बात नहीं है। पर मैं और स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं कि गुरु और चंद्रमा का योग बहुत ही सुंदर योग है। खास करके अगर वो लगन में हो जाए तो बहुत बढ़िया। पर शर्त वहां पे गुरु के लिए भी है, लाल किताब ने, कि दूसरे भाव में, पांचवें में, नौवें में, 11वें में, 12वें में राहु नहीं बैठना चाहिए, बुध नहीं बैठना चाहिए, शुक्र नहीं बैठना चाहिए। अब इन तीनों में से भी कोई इन भाव में बैठ गया तो बृहस्पति तो बेचारा पिट गया, तो बृहस्पति का तो रिजल्ट ही नहीं आया। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर पहले भाव में बैठा है और चौथे भाव में कोई खराब ग्रह बैठ जाएगा, जो यानी कि चंद्रमा का दुश्मन हो जाएगा, तो भी चंद्रमा के रिजल्ट को खराब कर देगा, तो चंद्रमा का रिजल्ट पिट जाएगा। जब तक ये दो ग्रह नहीं पिट जाएंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठ करके भी नहीं खराब होंगे, जब तक ऐसे परिणाम बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि उनके पास धन नहीं। ये हमेशा ध्यान रखें। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज रिमेम्बर। जी सर। वैदिक में हमें नवमांशा में जाकर के देखना पड़ता है स्ट्रेंथ को, और भी तरीके हैं ना स्ट्रेंथ को चेक करने के। पर लाल किताब में ये टर्म्स एंड कंडीशंस ही तरीके हैं कि भाई किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं।
ठीक है। हाँ सर, वही समझ में नहीं आ रहा। सामने वाला बंदा पंडितों से सुन के परेशान हो गया है कि आपका गज केसरी योग है, गज केसरी, पर वो बोल रहा है मेरा गज केसरी योग कहाँ है भाई, बता तू। वो उसको गलत जगह समझ जा नहीं। रहा है सुषमा जी, वो गलत जगह जा रहा है ना वो पंडित जी को खुद को गज केसरी योग नहीं समझ में आ रहा, तो वो कैसे बता रहा है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है मेरे सर पास हम पूछ रहे थे सर, ना। ऐसा ही हम्म, सर, जैसे आपने भी बताया ये क्या भर के रखना था, मिट्टी के बर्तन में दूध भर के रखना है ना सर? तो भर के ये नहीं रखना। अरे रे रे, समझो, कॉमन सेंस की बात है कि उसको एक बर्तन बना लेना है। जैसे हम हर कोई अपने घरों में दूध का बर्तन रखते हैं, बस वो जी। मिट्टी का रख लो एक अपने आराम से। दूध गर्म करके हाँ रात सर। को हम अक्सर रख देते हैं, दूध रख देते हैं ना, तो हमने मिट्टी के बर्तन में रख दो बस। उससे उससे उसके चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाएगा, बस फर्क इतना है। चौथे भाव में चंद्रमा हो तो इतना काम करना है ना, अच्छा उससे सर। ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा नहीं करना। मेरे पास कई लोग आते हैं, उनके बेचारों के राजयोग कई खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं पंडित जी हम दूसरों के पास गए, अब तक बड़े खुश थे, राजयोग कई कई बने हुए थे, आपके पास आए थे, अब आप कह रहे हो एक भी राजयोग नहीं है, हैं? तो कई बार समस्या आ जाती है। और कई बार हम राजयोग बना भी देते हैं, वो हमारे मूड के ऊपर होता है। हाँ सुनील जी। सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ सर हम बताइए। पूछ रहे थे, जैसे आपने जैसे फर्स्ट हाउस चंद्रमा को बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन फॉलो हुई है अपने साथ, सबके तो सर लिए ऐसे। हाँ एक सबके चीज लिए। ध्यान रखना तो सुषमा जी, कुंडली में कोई ग्रह कितना भी मैं अच्छा बताऊं, हर एक के लिए हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो हाँ तो अच्छा सर जभी इसे। तक है जब तक उसकी टर्म्स कंडीशन साथ दे रही हैं, जी सर नहीं जी, तो तो सर कहीं पर भी बैठा हुआ वो खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। नहीं, तो सर हम पूछ रहे थे इसी के साथ में, जैसे आपने गुरु का बताया था कि गुरु हाँ। भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तो वो अच्छे परिणाम देता है, लेकिन सर अगर गुरु मान लो कि अच्छा है और वो हम्म, राहु और बुध और ये सब 5वें में और 12वें में है, गुरु अच्छा हम्म, नहीं है मतलब, और 5वें में राहु हम्म, है और 12वें में बुध शुक्र हम्म। साथ में है, लेकिन फिर भी बंदा सर अच्छी प्रोग्रेस करता है, तो उसमें भी दूसरी कंडीशन फॉलो होती होंगी ना, मतलब देखना पड़ेगा ऐसा। ना कि वो प्रोग्रेस किस ग्रह से कर रहा है हाँ सुषमा। वही सर, वही पूछना चाह रहे हैं हम। हमेशा सभी के लिए बता दूं मैं, कभी जी। कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ हर सर, हाँ। ग्रह धन देता है, अच्छा। धन कहाँ से आ रहा है ये मेन है। शुभ ग्रह से धन आएगा तो वो धन हमें सुख और शांति और आनंद देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर धन आ रहा है अशुभ ग्रहों से तो हमारे जीवन में कलह, परेशानियां और व्याधियां देगा, पर पैसा बहुत आएगा। पर सर अगर ये पता अमीर कैसे बनने का चलेगा? सूत्र समझना है तो पाप ग्रह जिसके ज्यादा प्रभावशाली होते हैं वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाते हैं, परंतु उनके जीवन में मानसिक शांति नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना बुरा है, नहीं। पैसा दरअसल पाप ग्रह से आ रहा है। पैसा अगर शनि से आएगा, अब शनि आपको बड़ा ठेकेदार बना देगा, अब आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं, करोड़ों के ठेके छूट रहे हैं। आप सोचिए उस आदमी की लाइफ कैसी होगी जहाँ करोड़ों का ठेका छूटता है, करोड़ों का, उसके पास हजारों वर्कर्स काम कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी उसके पास, पर उसकी पर्सनल लाइफ बहुत टेढ़ी होगी। वो रात को जब तक दारू नहीं पी लेगा उसको रात को नींद नहीं आएगी, या वो गोली खाएगा कुछ ना कुछ। तो सोचिए वो एंजॉय नहीं करेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ करके वो एंजॉय नहीं करेगा। बेशक वो साल में एक बार विदेश में निकल जाएगा घूमने फिरने के लिए, पर वो वहां पर भी स्टेट ऑफ माइंड उसका वहां पर नहीं रहेगा, वो अपने बीवी बच्चों के साथ अटैच नहीं रहेगा, वो अपने ही दूसरी धुन में लगा रहेगा। उसके विपरीत जब शुभ ग्रह, कोई भी एक ग्रह भी शुभ ग्रह जब आपको अच्छा असर देता है और वो जब धन देता है, तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ करके एंजॉय करते हो, बातचीत करते हो, फ्यूचर डिस्कस करते हो। और जब भी आपकी चर्चाएं होती हैं तो एक महफिल जमती है घर में। हमेशा ध्यान रखना चंद्रमा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है। चंद्रमा है माहौल, ये माहौल बनाता है, महफिल जमाता है चंद्रमा। जिस परिवार के लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है उनके यहाँ महफिलें जमती हैं, और महफिलें जमती का मतलब जितनी बात करते हैं उतना ज्यादा उनको आनंद आता है,
उनको लगता है और बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए, और कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता। पर जिस घर में बातों का बुरा मानने लग जाए, समझ लेना चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है, मामला खराब चल रहा है। तो बहुत छोटे छोटे लक्षणों से भी चीजें समझी जा सकती है कि चीजें कहाँ गड़बड़ हो रही हैं, कहाँ गड़बड़ नहीं हो रही। तो सुषमा जी, पैसा कोई कैसे भी कमा रहा है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा, जो लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनका चंद्रमा खराब मिले। जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, चंद्रमा हो सके खराब मिले। अब ये लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, और ऐसा थोड़ी है कि इमोशनली ठीक नहीं है, ये तो इमोशनली ज्यादा स्ट्रोंग नजर आएंगे। आप जब आपसे हाँ बात करेंगे, आप अपने आप को इमोशनली वीक समझेंगे और ये ज्यादा स्ट्रोंग नजर आएंगे। हाँ ये सर, वही वीक पूछना है। चाहते थे। हाँ जी हाँ, बस ये है कि ये दूसरों के मामले में इमोशनली स्ट्रांग है, खुद के मामले में इमोशनली वीक है। आप लोग क्या हो, जैसे खुद के मामले में हो वैसे दूसरों के मामले में। वो चंद्रमा अच्छे की निशानी है कि आदमी जैसा अपने लिए दुख महसूस करता है, ऐसे दूसरे के लिए भी महसूस करता है। ये चंद्रमा अच्छे की निशानी है। तो ऐसा आपको धीरे धीरे समझ में आए, ठीक है। अभी आपने खुद ही बोल दिया चंद्रमा बृहस्पति है, फिर साथ में आपने ये भी बोल दिया कि राहु जी वहां उन भाव में भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब बृहस्पति पिटा हुआ है, यानी नहीं कि चंद्रमा खराब नहीं सर, बृहस्पति के ये साथ है। तो नहीं सर, ये तो हमने उस गुरु के लिए बोला। जैसे कोई स्टूडेंट लाइफ में है लेकिन हाँ उसकी हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है और उसका गुरु खराब ही है, राहु भी 5th में, बुध शुक्र भी है, लेकिन उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसका करियर अच्छा चल रहा है, तो सर हम हाँ उसको हाँ। कैसे समझे? ये समझ नहीं आया, कैसे समझे उस चीज को? मैंने जब यहाँ तो भाव पूरा बताए खराब थे, हो गया। शर्मा जी, जब भाव बताए थे, भाव के साथ चीजें भी बताई गई थी। भाव का एनालिसिस भी तो करोगे आप। चौथा हाँ भाव शिक्षा का है। कॉलेज अच्छा की शिक्षा चल रही है तो चौथा भाव देखो। चौथा भाव अगर डिस्टर्ब नहीं है तो वो कॉलेज की शिक्षा थोड़ी डिस्टर्ब होगी। ऐसा थोड़ी है कि जिनका बृहस्पति की कहीं पर भी बैठा है और राहु 5वें में बैठ गया, राहु 9वें में बैठ गया, 11वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, दूसरे में बैठ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पढ़ेगा नहीं। ये मैंने कभी भी नहीं हाँ कहा। सर। पढ़ेगा, हाँ क्यों नहीं पढ़ेगा, पर शर्त ये होगी कि अब देखो, अगर वो कॉलेज की शिक्षा ले रहा है तो चौथा भाव देखो, अगर हायर एजुकेशन ले रहा है तो 9वां भाव देखो, और 9वां भाव देखोगे तो जब बृहस्पति देखो, चौथा भाव देखोगे तो चंद्रमा देखना पड़ेगा आपको, उसका इंटेलिजेंस देखना पड़ेगा, तो खुद देखना पड़ेगा। इन चीजों को कनेक्ट करा जाता है, आपस में इनका कनेक्शन बनाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अभी तो मैं अलग अलग टुकड़ों में सिखा रहा हूँ। अभी तक भाव बताए थे, फिर मैंने अभी ग्रह बता रहा हूँ, फिर जोड़ना सिखाऊंगा कि हाँ जोड़ेंगे सर, कैसे। वो जब तक जोड़ने पे ही जुड़ेगा पता नहीं तो चलेगा। आएगी ना। हाँ, जी सर। बस लाल किताब आपको हेल्प करती है कि अगर किसी का पहले भाव में बृहस्पति है तो उसे क्या करना है। उसे सबसे पहले काम करना, उसको डिग्री लेनी है। अगर वो डिग्री डिग्री नहीं लेनी, हाँ लेगा सर। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। वो जब तक कम तनख्वाह पे उसको काम करना पड़ेगा या कम उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे ही वो सर्टिफिकेट ले लेगा या अपना वो कुछ ले लेगा, डिप्लोमा डिग्री ले लेगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। या आप किसी भी लगन के बृहस्पति वाले का आदमी को समझा दो, उसकी जिंदगी में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। अब वो कहता है जी मैं रेगुलर नहीं पढ़ाई कर सकता, मैं कह रहा हूँ उसको ओपन यूनिवर्सिटी से पेपर दिला दो, किसी तरीके से बस उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाए ग्रेजुएशन का, वो कामयाब हो जाए, उसको आगे पर लग जाएंगे, ये समझ लेना। तो ये एक लाल किताब कुछ सूत्र समझा रही है उसकी जिंदगी में कामयाबी के, उसको तो यहाँ पर वो काम आते हैं। हाँ सुनील जी, आप बताएं। हाँ नमस्कार गुरु जी। वो पब्लिक लाइफ से चंद्रमा कैसे जुड़ा हुआ है, ये 4th हाउस का? चंद्रमा खुद ही अपने आप में पब्लिक है। कहते हैं ना, अच्छा ये पब्लिक है, सब जानती है, यानी ये जो पब्लिक है ये चंद्रमा है, ये सब जानता है। चौथे भाव का जो चंद्रमा है ये पब्लिक लाइफ के लिए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि चौथे भाव का पब्लिक लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको ये नहीं, ये क्वेश्चन हो गया, ये पब्लिक लाइफ देखी जाती है सुनील जी 5म भाव से। अच्छा हाँ, 5वां भाव पब्लिक लाइफ से है, इसलिए कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अब अलग अलग करके बताया, भाव अलग ग्रह अलग, नहीं सुषमा जी की तरह आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नहीं
चौथा भाव का चंद्रमा अच्छा है, हम ये कहेंगे। पर उसका ये, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति सोशली जो होता है कई बार बड़ा अच्छा कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। पर पंचम भाव मेन इंपॉर्टेंट है। और लाल किताब के नजरिए से देखें, पांचवा भाव और सूर्य, एक दो प्रकार की चीजें ना। अपन समाज को कितने अच्छे लगते हैं, एक समाज अपने को कितना अच्छा लगता है, दोनों बातों में अंतर है। दोनों बातों में अंतर है। एक तो सोसाइटी आपको चाहती है कि ये आदमी हमारे बीच में होना चाहिए, इसका मतलब रेस्पेक्ट, कि ये तो यार बड़ा आदमी है और बड़ा काम का आदमी है, हमारे साथ रहना चाहिए। जैसे कोई मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर कोई बड़ा आदमी होता है या प्रभावशाली आदमी होता है, और ऊपर से अगर वो अच्छा व्यवहार वाला हो, लोगों की मदद करने वाला हो, और वो कहते जी मैं तो मकान छोड़ के जा रहा हूँ, तो सारा मोहल्ला कहेगा नहीं नहीं तुम मत जाओ छोड़ करके, तुम तो यार काम के आदमी हो, तुम क्यों जा रहे हो, तो सारा मोहल्ला उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब पांचवा भाव और सूर्य उस आदमी का अच्छा, सिंपल सा बात। अच्छा। दूसरा है, मोहल्ला आपको नहीं पूछ रहा, पर आप पूरे मोहल्ले को पूछते हैं, हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है। किसी के घंटी बजाई, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, उसके घर में घुस गए, यार चाय पिला दे यार, मैं तेरे आके बैठ गया, उसने सोचा घुस ही गया तो चल चाय भी पी जा, एक उस तरह का रिश्ता है। अब वो आदमी सोशल बहुत है, मतलब वो बिना बुलाए भी घुस रहा है, उसको 4 लोगों से बात करनी है, वो 4 लोगों से 10 लोगों से राम राम करके आता है। ये चंद्रमा का खेल है सुनील जी। अच्छा। उसका चंद्रमा अच्छा है, वो इमोशनल है, उसको पूरे मोहल्ले की जानकारी रखनी है, उसके इमोशंस का ख्याल रखना है, और वो बेचारा काम भी करता है, पर उसके पास पावर नहीं है कुछ। मतलब अगर किसी के साथ अस्पताल जाना है तो सबसे पहले वो बेचारा अस्पताल भी चल देगा उसके साथ, बिना स्वार्थ के उसके साथ भागा फिरेगा। तो ये है उसके चंद्रमा, उसका चंद्रमा अच्छा है तो इसलिए वो सोशल अच्छा है। जिसका पंचम भाव अच्छा है, जिसका सूर्य अच्छा है, उसका सोसाइटी से कनेक्ट अच्छा है, सोसाइटी उसको लाइक करेगी। एक अपन चुनाव लड़े, अरे अपन लड़ रहे हैं तो लड़ते रहो, मुद्दा तो जब है जब जनता हम अपना समर्थन करेगी। बिल्कुल। जनता समर्थन करेगी, वोट मिलेगा तो अपन जीतेंगे। अपन कितने मर्जी खड़े रहो, खड़े होने से क्या होता है। सही तो बात जो है। आपने पूछा पब्लिक डीलिंग या पब्लिक लाइफ या पब्लिक का वो, तो वो पंचम और सूर्य है। अच्छा, हाँ ठीक। ज्योति जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, आपने जैसे दसम में सूर्य के काफी अच्छे एस्पेक्ट्स बताए थे, लेकिन वो एस्पेक्ट्स अगर राहु केतु के एक्सिस में आ जाने से, ना ना ना, अगर गड़बड़ हो बुध भी जाएगी, साथ में हो, पर वो राहु केतु की वजह से कम दिखेगी, वो चीजें हम गड़बड़। नहीं कम दिखेगी ना, मतलब सर फिर हाँ वो हाँ ज्योति जी, फिर कम हो जाएंगी, कई बार नेग्लिजिबल भी हो जाती है, मतलब कई बार दिखती भी नहीं है। ये यहाँ तक देखा गया, जैसे वो आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर वो सरकार में काम नहीं करता होगा या उच्च अधिकारी नहीं होगा, मतलब यहाँ तक भी चीजें हो सकती हैं, है ना। कितना डैमेज किया राहु केतु ने, बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकते हैं, ये भी चक्कर है। हाँ गायत्री जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि मेरा दूसरे भाव में है मेरा चंद्रमा, तो आपने बोला कि ऐसे लोगों का जन्म अगर कृष्ण पक्ष में हो, तो मेरा हाँ हाँ, अमावस जन्म है, तो हम उसको कृष्ण पक्ष में रखेंगे शुक्ल पक्ष में? नहीं नहीं, क्या बताया दोबारा बोलना, कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि बताई आपने। अमावस को अमावस्या तो कृष्ण पक्ष ही है। कृष्ण पक्ष ही है? हाँ हाँ ठीक है सर। और आपने ये बताया कि चंद्रमा अगर पीड़ित ना हो, तो अगर चंद्रमा के साथ आपने बताया शनि, राहु और केतु, ये हाँ तीन उसको खराब करते हैं, तो हाँ। मेरा मर्क्यूरी और मार्स चंद्रमा के साथ ही है, तो क्या ऐसे में भी वो नहीं पीड़ित है? नहीं नहीं नहीं, पीड़ित नहीं है, मार्स तो मित्र है ना इसका, जी सर। इसका मार्स मित्र है। नहीं नहीं, पीड़ित नहीं कह सकते हम इसको। और बुध भी मित्र है? नहीं नहीं, पीड़ित नहीं होगा, पीड़ित नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा बुध के साथ दुश्मनी नहीं रखता, बुध चंद्रमा के साथ दुश्मनी रखता है। इसका मतलब यह है कि आपको बुध वाली चीजों से बचाव करके रखना है। जैसे बुध वाली चीजें, हरा रंग है, तोता है, मैना है, ये नहीं पालने, घर में बकरा नहीं पालना, वाद्य यंत्रों का बड़ा ख्याल रखना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो बजता हो, जो म्यूजिक सिस्टम हो,
अगर वो खराब हो गए तो घर से निकाल दो या ठीक करा के रखो, और हो सके तो वाद्य यंत्र ना बजाओ तो ज्यादा बेटर है। तो नहीं तो ये बुध उतना ही चंद्रमा को डैमेज करेगा। जैसे मैं सितार बजाती हूँ, तो मैं नहीं, सितार बजाती हूँ, बज रहा है ठीक है, लेकिन बज रहा है तो फिर बजाओ, सुर में बजाओ, बेसुरा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है या तो उसको ठीक करवा के रखो या उसको घर से निकाल दो, पर वो पड़ा नहीं रहना चाहिए, है ना, नहीं तो वो खराब असर करता है। एक क्वेश्चन और, चांदी का कड़ा आपने बोला है, तो हाँ। मैं जो चांदी का कड़ा पहनती हूँ वो 1 तोले का है, तो उतना ही सही है या उसका हम वजन बढ़ा दें? नहीं, कोई फर्क नहीं, आपने एक बार बोला ठीक था है। 34 ग्राम का। हाँ, वो भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। विशाल जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरुजी, कल के क्लास में बताए थे ये शुक्र और बुध अगर हाँ 9th हाउस में बैठा रहता है हाँ, तो वो नकली सूर्य हो जाता है। नहीं नहीं, ये अगर कहीं पर भी, विशाल जी मैं फिर से बता दूं, अच्छा आपको क्लियर कर दूं, शुक्र और बुध जब भी कॉम्बिनेशंस में होते हैं तो लाल किताब में एक मसनूई ग्रह का कंसेप्ट है। मसनूई का मतलब बनावटी ग्रह या नकली ग्रह कह लो आप, कि जो है नहीं पर हमने मान लिया वो इमेजिनरी प्लेनेट है। हम मान रहे हैं कि अगर बुध शुक्र इकट्ठे कहीं पर बैठे हैं तो वहां पर सूर्य जैसा प्रभाव होगा, इसका मतलब ये। और वो 9वें में नहीं, 7वें में बैठ जाओ तो वहां सूर्य हो जाएगा, 5वें में बैठ गए तो वहां सूर्य हो गुरुजी, जाएगा। सूर्य भी संग में बैठ गया तब क्या होगा? है, अगर सूर्य भी बैठ गया संग में? सूर्य बुध और शुक्र इकट्ठे बैठ गए, हाँ हाँ तो फिर वो नहीं बना ना सूर्य, फिर तो सूर्य बुध शुक्र का ही इफेक्ट माना जाए, फिर वो नकली वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा यहाँ। वो तो प्योर बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हो तो ही ये माना जाए। जैसे सूर्य और शुक्र जब इकट्ठे बैठते हैं तो नकली गुरु बन जाता है हाँ, या बनावटी गुरु बन जाता है। अब जिनकी कुंडली में सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये माना जाएगा कि उस भाव में सूर्य का, सॉरी, गुरु का इम्पैक्ट भी है, ऐसे देखा जाए। ठीक है। हाँ मंजीत जी। प्रणाम गुरुजी। नाम छोटा सा कंफ्यूजन गुरुजी, पहले जो हमने पिछले कोर्स में जो क्लासेस करी थी और उसमें ग्रह पढ़े थे, हाँ उसके हिसाब से आपने 2 कंडीशंस और बताई थी चंद्रमा के अच्छे और बुरे होने की। हाँ, बताइए। फॉर एग्जांपल शुक्र के साथ और सूर्य के साथ हमें था उसमें कि वो भी खराब माना जाएगा, वीक कर देता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नहीं, किसको? चंद्रमा सूर्य के साथ चंद और शुक्र हाँ के साथ गुरुजी। हाँ, सूर्य के साथ भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये पाप ग्रह की उसमें कई बार आ जाता है ना, तो जी उसमें अस्त जी होने के सूर्य और चंद्रमा को इसलिए अच्छा नहीं बताया था, वो अमावस्या का बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा जिसके भी एक साथ बैठे हैं, समझो जन्म या तो अमावस्या का है या अमावस्या से एक दिन पहले का है या अमावस्या से अगले दिन का है, यानी चांद में रोशनी नहीं है, चांद जी में समझ रोशनी गए नहीं, जी। मून की पावर खत्म हो गई कहने का मतलब। उनकी पावर खत्म, बस। जी। और एक और कंडीशन थी गुरुजी, जो गुरु की पोजीशन के बेसिस पे था कि गुरु अगर 1 से लेके 6 तक है तो हाँ, चंद्रमा कमजोर बंदा हो जाएगा, कमजोर कमजोर हो। कमजोर माना जाता है। ये भी एक प्रकार का मतलब याद रखने का एक तरीका है अच्छा कि तो चंद्र भाई देखो, सिंपल सी बात है, चंद्रमा के 3 मित्र हैं, सूर्य है, मंगल है, गुरु। अब ये जी तीनों अगर अच्छे हैं और चंद्रमा जी कहीं भी बैठा है, देखो किसी तरीके से पकड़ लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई तरीके हैं चंद्रमा को पकड़ने का। अगर आप एक हाँ याद रख लो कोई सा भी, चाहे जरूरी नहीं, जैसे आज मैंने बताया ये तरीका भी बहुत अच्छा है, और नहीं तो जी पहले वाला है वो भी तरीका अच्छा है, एक नया बता देता हूँ वो भी अच्छा होगा, कि जैसे अच्छा चंद्रमा के लिए, चंद्रमा कहीं बैठा है, आप कंफ्यूज होने जी की जो, आपने ये देखना है सूर्य, मंगल और गुरु, गुरु ये बढ़िया जगह बैठे होने चाहिए। अगर ये तीनों बढ़िया हैं, चंद्रमा कहीं पर भी बैठा क्यों ना हो, चाहे 8वें में क्यों ना बैठा हो, वो जी बंदा टच मिलेगा आपको। समझ गए बात को? तो सुषमा गॉट जी जो इट। कंफ्यूज हो रही थी, वो कंफ्यूजन उनका ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ज्योतिष में, वो देखने का एक तरीका है। अब जी मैंने जी कहा, अब मैंने अभी खुद ने तो मैंने लिखा है 6, 8, 12 का चंद्रमा अच्छा नहीं है, और अभी मैं करेक्ट। तो बता रहा हूँ कि बेशक 8वें में बैठा हुआ है, पर अगर हाँ सूर्य, मंगल और गुरु अच्छे हैं तो वो बुरा नहीं तो माना जाएगा। अब देखने में तो उसको नेगेटिव ही कहा जाएगा कि यार 8वें का चंद्रमा खराब, पर उस आदमी को खराब चंद्रमा के लक्षण नहीं मिल रहे होंगे,
बाकी तीनों का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी तीनों का सपोर्ट मिल जाएगा। तो चाहे तो हम लाल किताब में ये सपोर्ट सिस्टम को याद रख लें, या जी। हम ये याद रख लें कि ग्रह जिस भाव में गया है वो भाव किसके हैं, वहां पर वो मदद दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो गई। अगर नहीं प्रॉब्लम खड़ी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ग्रह अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। जी, बल्कि एक बार की लाल किताब में गुरुजी सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जितना भी अब तक हमने पढ़ा है। बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये संभाल ले जाएगा, अगर बुरा भी होगा लेकिन सपोर्ट है तो। मंजीत जी, वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी की सपोर्ट से ही चल रहा है। करेक्ट, हाँ ये और बिल्कुल प्रैक्टिकल। जिंदगी के करेक्ट, कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब हम किसी ना किसी की सपोर्ट से नहीं होते। तो बिल्कुल बात सही अलग है कि गुरुजी। हम कई बार मानते कई बार नहीं मानते, पर एक्चुअल फैक्ट करेक्ट है गुरु। घर में हमारी वाइफ है तो उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, घर में हमारे बच्चे हैं तो उनकी बड़ी सपोर्ट है, और जी, हमारे जी। बच्चे हैं, बस इस बात का दिमाग में होना भी बहुत बड़ी सपोर्ट है जब हमारे साथ हैं कि नहीं है। सही बात है गुरुजी। तो बहुत सारी चीजों की सपोर्ट होती है हमें जिंदगी में, हमें जीने के लिए तो दूसरों का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे जैसे स्ट्रांग लोग आपकी जिंदगी में आते चले जाते हैं, काबिल लोग आते चले जाते हैं, आप भी राइज करते हुए चले जाते हो। सेम लाल किताब का कंसेप्ट है। आपका कोई ग्रह कहीं बैठा है, उसके जो फ्रेंड हैं वो जितने पावरफुल होते चले जाएंगे वो आपको भी पावरफुल करते हैं, करेक्ट गुरुजी। क्योंकि उनकी मदद करते। अब आगे चल करके एक चीज और बताऊंगा कि एक डायरेक्ट मदद जिसको कहते हैं मदद पहुंचाना सीधा, तो वो दृष्टि संबंध से होता है कि कौन डायरेक्ट रसद कौन सबसे पहले पहुंचा देता है। कहते हैं युद्ध हो गया तो सबसे पहले कौन मदद पहुंचाएगा, तो जो वो ग्रह पहुंचाएगा जो उसको देखता होगा, जिसका आने जाने का भावों के अंदर जो है रास्ता क्लियर होगा। जैसे चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 10वें भाव के ग्रह को सबसे पहले मदद पहुंचाएगा। सीधी दृष्टि है पूरे 100%। सीधी दृष्टि 100% तुरंत जाएगा, पर जी। कोई गारंटी नहीं कि वो ही ग्रह है दूसरे भाव में बैठ करके 10वें को कोई मदद पहुंचा दे, कोई गारंटी नहीं। मित्र है, पहुंचाएगा, पहुंचाने की कोशिश करेगा, पर जी। बहुत सुपर फास्ट तरीके से नहीं पहुंचा सकता। सुपर फास्ट तरीके से यही तरीका है, दृष्टि संबंध। 5वें में कोई ग्रह बैठा है तो 9वें ग्रह को तुरंत मदद पहुंचा देगा, क्योंकि वो दृष्टि संबंध है। तो इसे कहते हैं, यानी कि जो ग्रह से संबंधित कोई बाधा आ रही है तो उसको सबसे पहले मदद उस ग्रह की मिलेगी। अब उस ग्रह का मतलब क्या हो गया? उस ग्रह का सिंपल सा मतलब हो गया, उस ग्रह से रिलेटेड इंसान या रिश्तेदार या मित्र आपको मदद देंगे। मान लीजिए 5वें में किसी का शुक्र बैठा है और 9वें में कोई ग्रह ऐसा है जिसका हमसे संबंध है और उससे रिलेटेड समस्या आ गई। अब उसको कौन निजात दिलाएगा? उसको शुक्र। शुक्र यानी कोई औरत, यानी कि उसकी वाइफ, या तो कोई महिला बाहर की होगी या उसकी वाइफ होगी जो उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। सही, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ठीक है, ओके। सर सन एंड वीनस 4th में होगा तो सर कैसा होगा? सन एंड वीनस दोनों अगर एक साथ होंगे तो कुछ मामलों में अच्छा होता है, ग्रह गृहस्थी के मामले में अच्छा नहीं होता है, पर वैसे बहुत ही उम्दा माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है। और इसे ही कहा गया है कि यहाँ पर नकली बृहस्पति का निर्माण हो जाता है चौथे भाव में, और चौथे का जो बृहस्पति होता है वो उच्च का माना जाता है। यानी कि मैं समझाऊं नेट सेल में, धन दौलत के लिए बहुत अच्छा, रुपए पैसे के लिए, लग्जरी के लिए बहुत अच्छा, सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाने वाला, जोड़ जोड़ करके पाई पाई पैसा करता रहता है, परंतु उसका माल खाता कोई दूसरा है, यानी कि कोई और ही उसका यूज ज्यादा करता है, खुद वो इतना यूज नहीं कर पाता। पर हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं। घर गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ ज्योति जी बताइए। सर जैसे आपने कहा चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन बताया कि बुध में बहन बेटी ये सब होती है, और जिनके बहन ही ना हो बेटी ना हो, तो इससे क्या हम बुध से रिलेट करेंगे कि उनका बुध का अच्छा रिजल्ट नहीं देना था? नहीं ज्योति जी, बहन का नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बुध खराब है आपका, इसका इससे मतलब नहीं है। इसका लक्षण ये गया अगर आपकी बहन है और वो दुखी है अपनी लाइफ के अंदर,
तो फिर बुध खराब है। इसका मतलब बुध अच्छे लक्षण नहीं दे रहा है आपको। नहीं है कोई बात, इसका मतलब ना होने का मतलब ये नहीं कि आपका वो खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे बेटी से वंचित रह जाता है, तो क्या इससे बुध से हम रिलेट नहीं करेंगे नहीं, कि नहीं, हम नहीं मेरे मिला करने का, या भाई मेरे पिताजी के भी बेटी नहीं और मेरे भी बेटी नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा बुध खराब हो गया, हमारे पिताजी का बुध खराब हो गया, है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद।